नमस्कार। आज मैं एक बहुत अच्छा प्रयोग लेके आई हूँ आपके लिए। ये है गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके लिए बताने की कोशिश करते हैं। मैंने सावन के महीने में भी बताए थे कि 11 सोमवार अगर आप करते हैं नियम से प्रार्थना, तो आपके बहुत से अधूरे कार्य और जो लटके हुए कार्य वो पूर्ण हो जाएँगे। आपको किया है कि नहीं किया है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं फिर भी इस बार भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अब आने वाली जो गणेश चतुर्थी, ये शायद 18 सितंबर से 22 सितंबर तक रहने वाली है। लोग अपने घर में आके उनकी स्थापना करते हैं, या कुछ लोग उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाते हैं, तो फिर जाके मंदिर में भी आप इस काम को कर सकते हैं। ये 2 प्रयोग बताने वाली हूँ। एक तो आपके विवाह के लिए, अगर विवाह में बहुत देरी हो चुकी है, आपके प्लानिट अच्छे हैं लेकिन विघ्न आ रहा है, तो उस विवाह के विघ्न को दूर करने के लिए, अगर आपके नेटल चार्ट में इसके योग ही नहीं है विवाह के, तो फिर कोई भी प्रयोग काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी विघ्न आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले विवाह के लिए बताते हैं। शीघ्र विवाह के लिए है, और मनपसंद विवाह भी हो सकता है, इसमें दोनों ही तरह के विवाह हो सकते हैं। गणेश जी को क्या करना है, ये जिस दिन से आप शुरुआत होती है गणेश चतुर्थी की पर्व जो मनाते हैं ना, उस दिन से शुरू करना है और लगातार करना है जब तक कि विसर्जन नहीं हो जाता है। उनको गणेश जी को श्रृंगार का सामान जो है लाना है, वो उसके पूरा का पूरा पैकेट मिल जाता है। उस श्रृंगार के सामान में क्या-क्या होता है, आप देख के, और उसमें देखना है कि जो-जो वो देते हैं वो श्रृंगार के सामान होना चाहिए। स्वयं को पीले वस्त्र धारण करना है इसमें, और उसके बाद मोदक चढ़ाना है और एक माला भी चढ़ाना है। जब आप उनके सामने इस काम को मतलब प्रार्थना करते हैं, तो पीले वस्त्र धारण करें, मोदक और माला उनको चढ़ाएँ, और उनको फिर अर्पित करने के बाद मोदक तो प्रसाद के रूप में बँट ही जाएँगे, और जो माला है वो उसको अगले दिन उतार के फिर उसको सही स्थान पे उसका जहाँ आप ठीक समझें उसको रख दें। ऐसे लगातार जितने दिन तक आप विसर्जित नहीं करते हैं गणेश जी की, तब तक आप इसको तो करें, और उसके अलावा उनके मंत्र भी करना है। विघ्नहर्ता जो मंत्र है, उसको आप ऑनलाइन देख लीजिए और शुद्ध उच्चारण के साथ कीजिए। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आप अगर अशुद्ध मंत्र पढ़ते हैं तो उतने ज़्यादा प्रभाव नहीं देते हैं वो, और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस कर लें उसकी थोड़े दिन पहले तो अच्छा है। जब ये पूरा आपका पर्व खत्म हो जाए, आखिरी दिन शायद 22 तारीख होगी उसमें, तो उस दिन आप इसको काम करके जो पीले वस्त्र आपने जो धारण किए हैं, उनको आप अपने पास रख लें बस। बाकी और कुछ नहीं रखना है। उनको जब तक रखे रहें, जब तक कि आपकी विवाह नहीं हो जाता है। तो ये तो विवाह के लिए है। अब दूसरा एक और प्रयोग बताने वाली हूँ, वो है आपके घर या मकान। बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, कोई न कोई विघ्न आ रहा है। किसी मतलब कोई भी इसका रूप अलग-अलग हो सकता है। कभी पैसे की वजह से, कभी आपके मज़दूर काम नहीं कर रहा है, कहीं आपको टाइम नहीं है, जो भी कुछ परेशानी हो, लेकिन विघ्न आ रहे हैं। सब कुछ है, पैसा भी है, समय भी, फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा है। मकान बनवाने के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लाल फूलों की एक माला बनवा लीजिए, और अगर नहीं बनवा सकते हैं, आप स्वयं भी बना सकते हैं। और एक तांबे का सिक्का जो कि बिना छेद वाला होना चाहिए, वो ले लीजिए। एक अनार का फल, और इसके अलावा स्वयं लाल वस्त्र धारण कीजिए, मतलब लाल वस्त्र धारण करके, और 108 बार बैठ के एक मंत्र जो है वो उनके सामने करिए। जो विघ्नहर्ता जो होते हैं ना, उनका विघ्न का लेके ही जो मंत्र होता है, उसका ही जाप करना चाहिए। ये ओम सर्वभौमाय प्रदाय नमः, ये बस आप उसको देख लीजिए नेट पे। मेरा भी उच्चारण बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको देख के अगर आप करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल मंत्र होगा। और फिर जब वो पूरा एक पर्व खत्म हो जाए जो गणेश चतुर्थी का होता है, उसको जो चीज़ रखने लायक है, जैसे कि आपके वस्त्र है और सिक्का है, उसको आप अपने पास रख लें, और जब तक मकान पूरा ना बन जाए तब तक अपने पास रखें। शेष को जो प्रसाद है उसको वितरण कर दें, जो फल है उसको भी आप किसी को बाँट सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, प्रसाद तो खाने के लिए ही होता है। और उसके बाद उनसे प्रार्थना, हर एक मतलब हर एक पूजा में, हर एक उसमें मतलब देखा जाए तो आस्था, विश्वास, समय और नियमितीकरण और शुद्धिकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अपनी आस्था बना के रखेंगे, समय से करेंगे, शुद्ध होके करेंगे और नियमित रूप से करते रहेंगे, तब निश्चित रूप से मेरी ऐसी मतलब
अनुभव है कि तभी मंत्र और प्रयोग तभी सफल होते हैं जब ये 3-4 चीज़ें उसमें संयुक्त रूप से काम करती हैं। अकेला आपने एक मशीनरी की तरह इस काम को कर दिया और आपके मन में कोई आस्था नहीं है, मन में आप ये सोच रहे हैं कि अब दुविधा है कि पता नहीं होगा कि नहीं, बस दुविधा को हटा दीजिए, नेगेटिविटी से दूर करके फिर ये प्रयोग करके देखिए, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। हो सकता है आपकी भी किस्मत में कुछ जो विघ्न आ रहा हो, वो विघ्नहर्ता गणेश जी दूर करें और ये 2 मैटर हैं आपके, उसमें आपको सफलता मिले। आज यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।